रानी की मां ने उसकी स्थिति को देखकर गहरी चिंता व्यक्त की और रानी से उसके दुख का कारण पूछने का साहस किया। यह पूछताछ रानी के लिए एक चुनौती बन गई, क्योंकि उसने अपने दुख को व्यक्त करने में कठिनाई महसूस की। रानी ने अपनी मां को बताया कि राजा के तीरों का सामना करते हुए उसे हर दिन अपनी जिंदगी का अंत होता हुआ महसूस होता है। यह निरंतर चिंता उसके जीवन को एक प्रकार का नरक बना देती है, जो अनियंत्रित भय की परछाई से भरी होती है। इस संकट में रानी की मां ने उसे एक महत्वपूर्ण सलाह दी कि वह राजा को स्पष्ट रूप से बताए कि संसार में अनेक वीर पुरुष हैं। यह सुझाव रानी के लिए आशा की एक नई किरण के रूप में उभरा, जिसने उसकी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का कार्य किया। राजा उत्पल के आत्मविश्वास और अहंकार ने उनके सफर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह न केवल उनके व्यक्तित्व के विकास का हिस्सा है, बल्कि उनके कार्यों और निर्णयों में गहराई से संलग्न है। काना व्यक्ति, जो दृष्टिहीन है, फिर भी इंद्र के अखाड़े में नृत्य देखने की उसकी शक्ति राजा को सोचने के लिए बाध्य करती है। यह एक अनोखा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो समझ और दृष्टि के विभिन्न स्तरों को उजागर करता है। राजा और काना व्यक्ति से जुड़ने वाला एक युवा, जो अपने मित्र के लिए 100 कोस तक लक्ष्य साधने की बात करता है, इस यात्रा को और अधिक रोमांचक बनाता है। यह मित्रता और साहस का प्रतीक है, जो साथी के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। लंगड़ा व्यक्ति अपनी विशिष्ट गति के कारण स्वयंवर की चुनौती को पूरा करने में सक्षम होता है, जो उसकी अद्वितीय क्षमता और साहस को दर्शाता है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि किसी की शारीरिक कमी उसके साहस और प्रतिभा को कम नहीं कर सकती। तीरंदाज और काना व्यक्ति ने मिलकर सांप को मारने के लिए एक रणनीति तैयार की, जो उनकी मित्रता और सहकार्य की गहराई को दर्शाती है। यह एक सामूहिक प्रयास है, जो व्यक्तिगत सीमाओं को पार करता है। राजा उत्पल ने अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए अपनी रानी पर अत्याचार किया, परंतु इसके पीछे छिपी उसकी हीन भावना और असुरक्षा ने उसकी शक्ति को कमजोर बना दिया। यह स्थिति उसके व्यक्तित्व के अंतर्निहित संघर्ष को उजागर करती है। दिव्य दृष्टि, युवा तीरंदाज की क्षमता और अपाहिज व्यक्ति की विशिष्ट गति ने राजा को यह शिक्षा दी कि हर व्यक्ति में कुछ अद्वितीयता होती है। यह उसे एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे वह दूसरों की क्षमताओं को समेटता है। राजा की यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात ऐसे व्यक्तियों से हुई, जिनकी क्षमताएं उससे कहीं अधिक थीं। यह अनुभव उसे आत्मनिरीक्षण की ओर प्रेरित करता है, जहां वह अपनी सीमाओं और संभावनाओं पर विचार करता है। इस प्रकार यह यात्रा न केवल राजा के लिए, बल्कि सभी पात्रों के लिए एक सीखने का अनुभव बन जाती है, जो उन्हें अपने व्यक्तिगत संघर्षों और क्षमताओं के प्रति जागरूक करती है।